हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि हमने आपको एज ए थंबनेल में आपको दिखाया गया होगा 15 दिनों में हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी में कैसे बोले, अंग्रेजी में बातचीत कैसे करें, यानी बेसिक टू एडवांस। मात्र 15 दिनों में आपको हम सिखाएंगे अंग्रेजी में बात कैसे करनी है, अंग्रेजी कैसे बोलना है, अंग्रेजी कैसे पढ़ना है और अंग्रेजी कैसे लिखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे डे वन। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो जब डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप इसे देख सकते हैं। साथ ही अपने आप फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को जरूर शेयर करें। चलिए आइए मिलते हैं डे वन। डे वन में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के सीखने के आसान तरीके क्या है, हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे, अंग्रेजी अंग्रेजी उच्चारण का बेस्ट तरीका क्या है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारें इसके बारे में जानेंगे, स्वर और व्यंजन का उपयोग कैसे करना है, अंग्रेजी को बेहतर कैसे बनाना है, शब्द भेद क्या है, महत्व, डेली यूज वर्ड क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्यों है ज़रूरी, इंग्लिश कन्वर्सेशन का महत्व, चैट शॉर्ट वर्ड्स के फ़ायदे, इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करें। तो इन पॉइंट्सों पे एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम अंग्रेजी सीखने के आसान तरीके। इजी वे टू लर्न इंग्लिश। आज के समय में अपने करियर की ग्रोथ और करियर को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपनी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की ज्ञान होना भी ज़रूरी है। कई लोगों को अंग्रेजी बोलने और समझने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। ऐसे हम आपके लिए एक यूजफुल ऐप वीडियो और ये सीरीज लेकर के आए हैं। दोस्तों, रोज़ ना आपको इसकी 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप 24 घंटों में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश सीखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। नंबर 1, इंग्लिश को हवा ना समझें। दूसरा, इंग्लिश की शुरुआत अभी से करें। तीसरा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। ग्रामर पर अच्छी पकड़ बनाएं। कॉन्फिडेंट हो के इंग्लिश बोलें। सातवां, स्टेज पर जाके अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करें। आठवां, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें। नौवां, एक्शन के साथ बोलने की कोशिश करें। 10वां, बेसिक वोकैबुलरी, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर पकड़ बनाएं। 11 नंबर, इंग्लिश की ब्लॉग और बुक्स पढ़ें। 12, इंग्लिश म्यूजिक सुने। 13, खुद से इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश सीखने के लिए धैर्य बनाए रखें। अंग्रेजी बोलने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। फेसबुक पर दोस्तों से अंग्रेजी में चैट करें। अंग्रेजी सीरियल्स और फिल्में देखें। ट्रांसलेट ना करें, खुद से अंग्रेजी में सोचें। खुद पर विश्वास करें। शीशे के सामने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको इन 20 टिप्सों को रेगुलर और बार-बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे की टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट था 12 खड़ी, मैंने हिंदी से इंग्लिश बनाना कैसे सीखेंगे। तो दोस्तों, ये 12 खड़ी के माध्यम से अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और किसी का नाम और वाक्य बनाने में गलती करते हैं तो हिंदी से कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी उच्चारण के लिए हमें स्वर एवं व्यंजन को अच्छे से समझने की आवश्यकता होती है। जैसे कि ऊपर दिए गए कुछ सभी शब्द आधे आधे शब्द हैं, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है और इन शब्दों में यदि स्वर को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण शब्द बन जाएगा। जैसे कि क में हलंत लगा, यदि अ जोड़ दिया जाए तो क बनता है। और इस प्रकार निम्न उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। जैसे के से क, जोड़ अ यानी का, ख यानी के एस से ख, जोड़ ए यानी के एच ए से खा। जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है 12 खड़ी में। ठीक, इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। जैसे के ए से क, के ए से का, के ऐसे ही इस तरह से आप इस चार्ट को देख सकते हैं। और वैसे गुड इंग्लिश जिसके पास होगा उसके इसके अंदर ये चार्ट पूरे दिया हुआ है। ठीक, कि कौन से उच्चारण को किस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आगे 12 खड़ी टेबल का उपयोग करके क, का, की इत्यादि से इंग्लिश में स्पेलिंग बना सकते हैं। यदि ये टेबल पूर्ण समझ आ गई हो तो निम्न शब्दों का स्पेलिंग को तुलना करना। ठीक, इसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी उच्चारण का बेस्ट तरीका, जिसको अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। उन्हें अंग्रेजी के उच्चारण के नियम, प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम हिंदी में जानेंगे। ए का उच्चारण होता है, स्पेलिंग में ए के उच्चारण के लिए 4 रूल्स। ए, अ या अ। पहला, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण होगा। जैसे डेट, लेट, केस, गेम, रेस। दूसरा है दू, एक के बाद एक अक्षर को छोड़कर आर हो तो ए का उच्चारण होगा। जैसे कि हेयर,
डेयर, शेयर, पेयर और बेयर। और दोस्तों इसके बाद समझते हैं दो व्यंजनों के बीच यदि ए आए और एक को छोड़कर ई ना हो तो अंक का उच्चारण होगा, जैसे कि बैट, शेट, कैप, रैन, पेन, फैक्ट। इसके बाद चौथा नमूने में ए से शुरू होने वाले शब्द अ तथा अंक का उच्चारण होगा, जैसे कि अहेड, अलाइव, अगो। इसी तरह ऊपर के अलावा अ का उच्चारण होगा नॉर्मल, अर्बन, पिलर, जेलर, बेगर। इसी तरह दोस्तों सी का उच्चारण, स्पेलिंग में सी के उच्चारण के लिए दो रूल्स क या शो, यानी पहला सी के बाद अगर कोई स्वर ए, ओ, यू है या कोई व्यंजन हो तो क का उच्चारण होगा कैस, क्रैश, कॉट। यानी दूसरा सी के बाद ई, आई, वाई हो तो स का उच्चारण होगा, जैसे साइकिल, सेंटर, डिवाइस, प्राइस, नाइस, सर्किल। इसी तरह ई का उच्चारण, स्पेलिंग में ई के उच्चारण के लिए 5 नियम, ई के उच्चारण के लिए 5 नियम है, जैसे ई, दीर्घिकार, ई, ए, अ या ए। माने ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर से ई हो तो ई का उच्चारण होगा, जैसे प्रीफर, कंप्लीट, एलिमेंट, प्रीस्टियस। दूसरा शब्द के अंत में आर ई और उससे पहले ई हो तो ई का उच्चारण होगा हेयर, एटमॉस्फेयर। तीसरा शब्द के अंत में ई आर हो तो अ का उच्चारण होगा, जैसे फोस्टर, रिवर, ड्राइवर, सडर। ई आर के बाद व्यंजन हो तो अ के उच्चारण होगा, पर, वर्ब, जेट। इसी तरह दो व्यंजन के बीच में ई हो तो अ का एक उच्चारण, जैसे पेट, रेड, पेग, येल, शेल, वेल, शिल, मेंड, बैंड। इसी तरह जी का उच्चारण, स्पेलिंग में जी के उच्चारण के लिए दो रूल ग या ज, यानी जी के बाद यदि स्वर ए, ओ, यू अथवा व्यंजन हो तो ग का उच्चारण होगा, जैसे मेगा, गेदर, मिंगल, गन, गैंग, गोल्ड। इसी तरह दूसरा जी के बाद यदि ई, आई, वाई हो तो अपवादों को छोड़कर ज का उच्चारण, जैसे कि जेल, जिंगर, सर्ज, मैसेंजर, बेंजर, जेंडर, स्ट्रेटेजी, एनर्जी और डिजिट। आई का उच्चारण इसी तरह, स्पेलिंग में आई के उच्चारण के लिए 4 रूल है, ई, आई, आई, अंग। यानी शब्द आई से शुरू हो या दो व्यंजन के बीच में आई हो तो ई का उच्चारण होगा, जैसे हिंट, निप्पल, किड, सिक, डिप, निप। इसी तरह दूसरा आई के बाद एक अक्षर व्यंजन हो फिर तुरंत ई हो तो आई का उच्चारण होगा, जैसे वाइफ, हाइड, वाइन, साइड, नाइस, स्लाइड, काइट, लाइक, हाइक, नाइन, फाइन, वाइड। तीसरा शब्द के अंत में आई के साथ आड़ी हो तो अ के उच्चारण होगा आई कम, जैसे वाइड, एम्पायर, एक्सपायर, डिजायर। इसी तरह शब्द में यदि आई आर से पहले तथा बाद में दोनों व्यंजन हो तो अंक का प्रयोग होगा, जैसे गर्ल, शर्ट, फर्स्ट, बर्थ। इसी तरह ओ का उच्चारण, स्पेलिंग में ओ के उच्चारण के लिए नियम आ, ओ, अ या उ। यानी दो व्यंजनों के बीच यदि ओ में आए तो आ का उच्चारण होगा, सॉन्ग, हॉट, रॉड, फॉक्स, सॉरी, लॉग, टॉस, गॉड, लॉट, कॉट, कॉक, शॉक। दूसरे ओ के बाद कोई व्यंजन हो और उसके तुरंत पश्चात ई आए तो ओ का उच्चारण होगा, बोट, बॉन्ड, कोड, फोन, टोन, कॉन, मोड, रोप, स्लोप। एक्स का उच्चारण, स्पेलिंग में एक्स के उच्चारण के लिए नियम है, स्पेलिंग में दी एक्स के उच्चारण के लिए दो रूल, कैश, कक्स यानी नेक्स्ट, मिक्स, फैक्स, सिक्स, गज, जीजेट यानी एग्जाम, एग्जिट, एग्जाम्पल। नियम, जब एक्स के बाद व्यंजन हो तो कक्स, कैश, जब एक्स के बाद स्वर हो तो गज, जीजेट। इस तरह अगला पॉइंट जो हम देखे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, अगला पॉइंट जानेंगे हम, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधारें। तो आइए जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारें। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी प्रभावी बातचीत की कला आपकी सफलता के प्रतिशत को लगातार बढ़ाती है। यानी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना आपको हर जगह एक एज दे देता है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। सीधे शब्दों में कि यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। यानी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के लिए अपनाएं कुछ तरीके, जैसे कि नंबर 1,
बॉडी लैंग्वेज सही रखें, यानी सही कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को जज करना शुरू करें। कहीं ऐसे तो नहीं कि आप बोल तो कुछ रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कर रही है। यह फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी से कम्युनिकेट करने का, इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। दूसरी बात, बातें ध्यान से सुनें। जब आप किसी से बात करते हो तो सामने वाले की बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बोलना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी बातों का जवाब सही से दे पाएंगे। तीसरा, कॉन्फिडेंट रहे। जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हो उसे प्रेजेंट करने में विश्वास बनाकर रखें और अपनी बातें कहें। इसके लिए पहले थोड़ा सोचें, इसके बाद ही अपनी बातें कहें। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। तीसरा, आई कॉन्टैक्ट करें। जब किसी से बात करते हैं तो उनसे आई कॉन्टैक्ट करके बात करें। अगर आप बात करते समय व्यक्ति की आंखों में देखकर बात करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सामने वाला व्यक्ति आपको सुनने और आपसे बोलने में रुचि भी रखता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपको उनकी बातों में रुचि नहीं है और आप उनसे बोर हो रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। हम अपनी बातों को तभी समझा पाते हैं जब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, किसी की बात को एक ही बार में एक साथ बोल देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके लिए अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखें, जिससे सुनने वाले को आपकी सभी बातें समझ में अच्छे से आएँ। तीसरा, अगला पॉइंट है सही शब्दों का प्रयोग करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, सही शब्द का चयन करें। कभी भी काम चलाओ जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। जब आप अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं और आपकी बात ध्यान से सुनते हैं तथा आपको एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं। व्यक्ति को समझे, सभी इंसानों से बात करने का तरीका अलग होता है। तो जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी उम्र और उसके प्रोफेशन का ध्यान रखें। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है, और जब आप किसी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से बात करते हैं उसका तरीका अलग होता है। जब आप ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ बात करने का तरीका अलग होता है। इसी तरह से भी व्यक्तियों से बात करने का तरीका अलग-अलग होता है। रिस्पेक्ट दें। यदि आप सामने वाले से बात की रिस्पेक्ट देते हैं तो आपसे आगे और बात करने में रुचि रखती है। इसलिए सामने वाले की बातों को ध्यान रखें और उनकी बातों को रिस्पेक्ट दें, और नहीं तो कन्वर्सेशन बोर लगने लगेगी। अगला, बातें पूरी करें। कभी भी अपनी बातों को अधूरा ना छोड़ें। बात को पूरा करें और सामने वाले की बात को भी पूरा होने दें। सुनना और समझना। एक कहावत हमेशा ही हम सभी ने सुनी होगी कि एक अच्छा पढ़ने वाले ही अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा सुनने वाला अच्छा बोल सकता है। इसलिए हमेशा कुछ भी बोलने से पहले सामने वाले की बात को गौर से सुनें। नेवर शो ऑफ। कभी कई अच्छे कम्युनिकेशन स्किल अपने प्रश्न से भी यह परेशानी बहुत ज़्यादा होती है कि वो अच्छा बोलते समय बहुत छोटे-छोटे वाक्यों में अपने आप को शो ऑफ को करने की कोशिश करता है, जो सुनने वाले पर नकारात्मक असर डालती है। हमेशा बातों बातों में शो ऑफ करने से बचिए, इससे आपकी एक अच्छे इंसान की छवि बनेगी। हमेशा शांत और सहज रहें। बातों में किसी प्रकार की ताकिया क्लाउन हमेशा जोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, बातचीत के दौरान सही शब्दों का चयन और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाता है। जैसे ही आप शब्दों का चयन पर ध्यान देने लगेंगे, वैसे ही लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे। बात करने के दौरान ये जानने कि आप किससे बात कर रहे हैं, और हर किसी के साथ बात करने का तरीका अलग हो सकता है। जब आप एक बच्चों के साथ बात करते हैं तो अलग तरह की कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं। वही जो ऑफिस में हमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल का सहारा लेना होता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करना आपके लिए और सामने वाले दोनों के लिए आसान होगा। इसलिए बात करते समय इस बात का खास ध्यान रखें। बात करने के दौरान सिर्फ बोलने ही पर ही ध्यान न दें, दूसरों की बातों को सुने भी। ऐसा माना जाता है कि वही अच्छा वक्ता बन सकता है जो अच्छा श्रोता होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बोले उस पर विश्वास करना सीखें। ऐसा नहीं कि बात करते-करते समय बार-बार अपनी ही कई बातों को काटें। चलिए, इस तरह हम अगला पॉइंट देखते हैं, स्वर और व्यंजन का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में। स्वर और व्यंजन का महत्व, यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का इम्पोर्टेंस के बारे में। जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आप जानते हैं कि ए ई आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है, परंतु आप पाएंगे कि बहुत शब्द वोवेल अक्षर से प्रारंभ होते हैं, परंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। अतः उनके पहले ए का ही प्रयोग होता है, ए एन का नहीं। अर्थात आप वोवेल लेटर तथा वोवेल साउंड में अंतर समझें और आपको वोवेल साउंड के पहले ए एन लगाना है। कोई शब्द वोवेल साउंड से शुरू हो या कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसे निश्चित रूप से जानने के लिए बहुत ही सरल नियम है। जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना हो उसे हिंदी में लिखें। यदि उसका पहला अक्षर लेटर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके ए का प्रयोग करें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो एन का प्रयोग, जैसे कि हिंदी में स्वर अ आ ई, हिंदी में व्यंजन क ख।
यानी ऑफिसर, इसका पहला अक्षर और हिंदी में स्वर है, अतः इसे एन का प्रयोग करेंगे। होगा चेयर, यहाँ पहला अक्षर च व्यंजन है, अतः एक का प्रयोग होगा। कुछ परेशानी में डालने वाले उदाहरण ले, जैसे कि यूरोपियन, यहाँ ई को देखकर आप एन लगा देंगे जो गलत होगा। कैसे? तो आप खुद हिंदी में लिख करके देखिए यूरोपियन, यहाँ यह हिंदी व्यंजन है, अतः ए यूरोपियन होगा। यही स्वरों का उच्चारण कैसे करें? इसके लिए इस अक्षर को बेहतर अभ्यास के लिए अंग्रेजी शब्दों में संबंधित करें, जैसे अमेरिकन, अफेक्शन, अनिल, एनीमिया। आज अफ्रीका, आज तक, आर्म, आर्गन, इस इमेज, इंडिया, ईगल, एजे, इस इंग्लिश, एडली, ईमेल, उस पुल, पुट, ओटी, उस रूम, कुल, ऑप्स, रिस, रिमोट, रील, इस अप्रैल, ग्रेट, ब्रेड, इस एसोरिया, ड्रेन, एड, उस होम, कॉम्ब, क्रोम, ओबामा, उस ऑल, औरंगाबाद, औरंगजेब, उस अंकल, अम्ब्रेला, अंडर, सभी व्यंजनों का उच्चारण करें। कैसे करें? इसके लिए उस अक्षर को बेहद अभ्यास के लिए अंग्रेजी शब्दों से संबंधित करें, जैसे क, कर्टेन, बैंक, कबीर, खस, खान, लाख, गस, जग, मग, गम, घ, घोस्ट, घी, घेरी, साउंड ऑफ एक्शन रेयरली यूज्ड, छ, चंक, चंपक, इच, छत्तीसगढ़, छत्रपति, जस, जस्टिन, कैद, जंग, जस, ब्रॉन्ज, ब्रिज, आज, रिंग, साउंड ऑफ जियन रियली यूज्ड, ट, कैट, मैट, ट्रक, ठस, ठंडा यानी कोल्ड, डस, मेड, बेड, डॉन, ढ, ढाका, ढोलक, नोस, नो इंग्लिश इक्विवेलेंट में, तमिलनाडु, तेहरान, थस, थर्मल बाथ, दस, द, बेडेड, बैगडेड, धस, धर्मा, जोधपुर, एंस, मन, नेम, कैन, मैप, कैप, प्लम, फस, एफ, फ्यूर, फन, बस, मोब, बल्ब, बस, भस, भौर, भाक्सी, मस, मड, मॉर्गिन, मर्ज, एंस, यस, में, यश, या, अर्स, रन, रुस, राम, लस, बाल, लक, लैम्प, वस, वर्क, वार्म, वाल, तालम, शर्ट, शूट, सेम, तंस, शर्ट, शूट, सेम, सोहन, सन, सुन, हग, हेड, हर्ड, अक्षय, त्रस, त्रिशूल, यस, नो इंग्लिश वर्ड फॉर ज्ञान। अगला पॉइंट में बात करते हैं हम अंग्रेजी को बेहतर ऐसे बनाएं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, हेलो, हाई, हाउ आर यू, गुड बाय। अंग्रेजी को बेहतर ऐसे बनाएं, टिप्स टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, यानी ग्रुप बनाएं, ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाएं जो आप ही की तरह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो। साथ ही ऐसे लोगों को देखें जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, जिससे समय समय पर वो आपको गाइड करते रहे। अपने ग्रुप में इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो, किसी को गलती होने पर उसे ट्रीट ले, उससे पार्टी भी हो जाएगी और आप गलतियों को कभी दोहराएंगे भी नहीं। अंग्रेजी में सोचो और ट्रांसलेट ना करें। अंग्रेजी पकड़ के लिए इंग्लिश में सोचना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन गलती कर देते हैं कि मन में हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेट करना और फिर जवाब देना, इस वजह से दिमाग ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं कर पाता। इसलिए मन में हिंदी के बजाय इंग्लिश में सोचना शुरू करें, फिर चाहे वो ग्रामेटिकली क्यों गलत क्यों ना हो। शुरुआत में काम थोड़ा बोर या मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हिंदी की तरह इंग्लिश में भी जवाब ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे ड्राइविंग सीखने के लिए शुरू में तो काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप आसानी से ड्राइविंग करते रहते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बिना किसी कॉन्शियस अटेंशन के भी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करता रहता है। अंग्रेजी बोलने वालों के पास रहे मन बैठे। पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस में ऐसे लोगों को कोई कमी नहीं हो जो अंग्रेजी में ही बोलते हैं, तो आप उनसे दोस्ती करें, उनके साथ बोलने की कोशिश करें। व्याकरण के बारे में मत सोचिए। शुरू में क्या होती है, जैसे ज़्यादातर लोग जिनकी बाली भाषा हिंदी या कोई दूसरी है, वो इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ठीक से सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश ग्रामर को सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ग्रामर के रूल्स में फंस कर रह जाते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कोई भी भाषा बोलना नहीं जानता, लेकिन धीरे-धीरे अपने आस-पास की भाषा को सुनता है और उस भाषा को बोलना सीख जाता है, जैसे ग्रामर नहीं सिखाई जाती। ऐसे नहीं कि इंग्लिश ग्रामर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो इसका महत्व कम हो जाता है। ग्रामर को इम्पोर्टेंस एग्जाम में ज़्यादा होती है। अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाई नहीं। लोग क्या सोचेंगे, इस बात के डर की या शर्म की वजह से दूसरों के साथ इंग्लिश में बात नहीं करते, क्योंकि लगता है कि अगर कोई गलत बोल दी जाए तो ग्रामर सही से यूज़ नहीं किया है, कोई गलत वर्ड बोल दिया जाए तो लोग मज़ाक उड़ाएँगे, लेकिन असली में ऐसा होता नहीं है।
जो आता है उसे खोलकर बोले। किसी भी काम को करने के लिए असल कोशिश तो आपको ही करनी होगी, इसलिए बिना झिझक के अंग्रेजी में बोले कोशिश करें। होर्डिंग बोर्डिंग विज्ञापनों को पढ़ते चलिए, यानी अंग्रेजी सीखने का यही आसान जरिया है कि आप सड़क पर चलते हुए विज्ञापनों को पढ़ते चले। अपनी पसंद के अंग्रेजी गानों को रिलैक्स में याद रखें। ऐसा कौन सा जिसे म्यूजिक ना पसंद हो, लेकिन म्यूजिक की दीवानगी यदि आपके दोहरे फायदे दिला दे, फिर क्या बात है। अंग्रेजी गानों को सुनने की आदत बना लें। और भाषा सीखने के क्रम में ऐसा ज़रूर होता है कि किसी भी स्पीच और डायलॉग डिलीवरी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो यूट्यूब पर जाकर अपनी पसंदीदा स्पीकर की सारी स्पीच और इंटरव्यू देख सकते हैं। अंग्रेजी सीरियल्स और फिल्म को देखिए। अंग्रेजी में चैट करें। जब भी आप किसी चैट करते हैं, कोशिश करें अंग्रेजी में बात करने की। वोकैबुलरी के बारे में मत सोचो। सामान्य रूप से इंग्लिश में बातचीत करने के लिए 1000 से 1500 वर्ड की ज़रूरत होती है। बाकी धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ आते रहते हैं। इसलिए बेवजह वर्ड को रटने की आदत छोड़ें। हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की, तो अलग बात है, इसमें आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप मोटिव इंग्लिश बोलना है, तो इस पर ध्यान ना दें। बात करो, बात करो और बात करो। जितना हो सके इंग्लिश में बात करो। अगर आपको शर्म महसूस होती है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। इससे आप कोई शर्म भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं, वैसे भी कुछ समझ आने वाला है नहीं उसे। उसे लगेगा कि आप फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, झिझक भी निकल जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। साथ ही उन लोगों से दूरी बनाएँ जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। कस्टमर केयर से बात करें। ये एक फ़नी लेकिन यूज़फुल ऐड है। आप तरह-तरह के कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर को एक लिस्ट बना सकते हैं। उनसे इंग्लिश में बात करते रहें, ना ही वो आपको कोई कमी निकालेंगे और ना ही आपका फ़ोन काटेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलतियाँ करने से डरे नहीं। अगर आपको लगता है कि बोलते समय आपसे गलतियाँ हो रही है, तो इससे घबराएँ नहीं। अगर आपसे गलतियाँ नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं। इसलिए अंग्रेजी में बातचीत करते वक़्त ये मत सोचिए कि आपने सही टेंस का यूज़ किया या नहीं, वर्ड गलत तो नहीं बोले हैं। ईटीसी ये सब चीज़ें टाइम के साथ आप सुधर जाएगी। परफेक्शन मत ढूँढो। शुरुआत में ही परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। लगभग सभी लोग पहले दिन से चाहते हैं कि वो एकदम से परफेक्ट हो जाए, फटाफट अंग्रेजी बोलने लगे, जो कि गलत रवैया है। पहले मैच से सचिन तेंदुलकर भी महान नहीं बने और शुरुआत से अमिताभ बच्चन भी फेमस नहीं हुए। शुरुआत से एकदम सही और फटाफट अंग्रेजी बोलने के चक्कर में लोग घबरा जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते और फिर खुद पर शर्म महसूस करते हैं। इसलिए आराम-आराम से बोलें। यह मैटर नहीं करता है कि आप कितनी जल्दी कुछ बोल लें, मायने ये रखता है कि आप अपनी बात कितनी अच्छे से समझा रहे हैं। जहाँ तक स्पीड की बात है, वो समय के साथ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद का क्या महत्व है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी लर्निंग लैंग्वेज, जैसे कि शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य बहुत से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है, यानी शब्दों सही उपयोग को समझने के लिए विशेष रूप से 8 वर्गों में बाँटा गया, जिन वर्गों का इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। ठीक? तो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड इजी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस यू नीड टू ब्रेक देम डाउन इनटू इवन स्मॉलर पार्ट। सेंटेंस आर मेड ऑफ वर्ड फॉर मोर स्पेसिफिकली they are made up of parts of speech. A part of speech define what a word does in sentence. यानी the parts of speech are noun, यानी person, place और thing. एग्जाम्पल जैसे cat, table, king, जिसको noun बोलते हैं। pronoun मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ noun जो noun के बदले उपयोग किया जाता है, जैसे ही, सी, दे। verb क्या होता है? एन एक्शन वर्ड जो कार्यरत है। एग्जाम्पल swim, is, rat. Adjective, a word that modify or describe a noun or another adjective, जैसे कि ब्यूटीफुल, वाइट, सिनी। एडवर्ब क्या है? ए वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, यानी शो ऑन समथिंग इज डन, जैसे क्विकली, केयरफुल, ब्राइटली। प्रीपोजिशन क्या है? तो वर्ड दैट डिस्क्राइब द रिलेशन टू नॉन, नॉन के साथ उसकी क्या रिलेशन, उसके बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं, जैसे फॉर्म, अंडर, अनटिल। कंजक्शन क्या होता है? कनेक्टिंग विद वर्ड, यानी ये वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल एंड, बट, अल, थॉट। इफ यू डोंट ऑलरेडी नो दिस पार्ट ऑफ स्पीच, रीड दैट लिस्ट अ फ्यू टाइम्स। हाउ टू ब्रेक सेंटेंस इनटू सेक्शन, जैसे कि सो नो यू हैव टू वर्ड, you need to form your sentence and you know that what parts of speech they are. Now you need to learn how to combine them. In a sentence has a subject and an action. Together they express complete thought. Even the shortest complete sentence in English language follow this. जैसे कि example, I am. I is the subject, am is the action. Here is the another simple sentence, जैसे I act. Once you have your subject and action, you can start to add more detail. You can add an object, however, या whatever the action is being done to. जैसे कि I ate a hamburger. Or you can add a description in I ate a delicious hamburger. Sometimes you can even
and more subjected action. I ate a delicious hamburger, but my friends only ate some fries. When you are trying to understand sentence, you can use the above knowledge to break in into a smaller piece. You can also use this information to create the most basic sentence. ठीक, आइए हम दूसरे डेली यूज वर्ड क्या है। दोस्तों डेली यूज वर्ड के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, डेली यूज वर्ड है रोज़ाना की बातचीत के समय इस्तेमाल होने वाले शब्द है जो हमें अंग्रेजी सीखने में काफ़ी मदद करते हैं। यानी इंग्लिश भाषा को इम्प्रूव करने में डेली वर्ड्स का आम भूमिका होती है। रोज़ की दिनचर्या में हम ना जाने कितने इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करके रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होने वाले ये शब्द हमारे इंग्लिश को सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है। आगे हमने डेली रूटीन के इस्तेमाल होने वाले अधिक से अधिक शब्दों के बारे में बताए हैं जो इंग्लिश सीखने में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अरे इंग्लिश ग्रामर क्यों ज़रूरी है? अंग्रेजी ग्रामर क्यों ज़रूरी है आइए जानते हैं। आज के समय में तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर की अच्छी समझ होनी चाहिए। अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर की सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। यानी इंग्लिश ग्रामर का सही ज्ञान ना होना पर इंग्लिश स्पीकिंग में आपको कठिनाई हो सकती है। यहाँ पर आगे इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हर तरह की जानकारी दी गई है, जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद कर सकती है। अगला इंग्लिश कन्वर्सेशन का महत्व। इंग्लिश कन्वर्सेशन का क्या महत्व है? इंग्लिश वार्तालाप का महत्व बोल लें तो इंग्लिश कन्वर्सेशन का अंग्रेजी वार्तालाप अंग्रेजी भाषा को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अंग्रेजी भाषा पकड़ मजबूत बनाने के लिए रोज़ाना अंग्रेजी में वार्तालाप करने में से इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। आगे आपको इस वीडियो में यानी वीडियो की जो सीरीज़ है 15 दिनों में आपको कई तरह की इंग्लिश कन्वर्सेशन अंग्रेजी वार्तालाप दिए गए हैं। इनका इस्तेमाल कर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। चैट शॉर्ट वर्ड्स के प्रयोग करें। जैसे कि चैट शॉर्ट वर्ड के प्रयोग से क्या होता है यानी आजकल चैटिंग के दौरान यूजर अक्सर तेज़ी से टाइपिंग करने और कम शब्दों में मैसेज को लिखने के लिए शॉर्ट वर्ड का अधिक इस्तेमाल करते हैं। यानी चैटिंग करते समय शॉर्ट वर्ड आपके समय को बचाता है। इनके जरिए कम शब्दों में दूसरों के सामने अपनी बात व्यक्त करना भी आसान होता है। आगे आपको मैसेज या चैटिंग के द्वारा इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट वर्ड के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करें? इंग्लिश प्रैक्टिस अच्छी अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए जिस तरह से ग्रामर का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। यहाँ पर आगे आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ आसान और ज़रूरी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी अपने लाइफ में अंग्रेजी सीख करके एक कॉन्फिडेंट और अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।